अन्ना आंदोलन के पैदल पथ को पार कर सत्ता के राजपथ तक का सफर तय करने वाली आम आदमी पार्टी इन दिनों दो राहे पर खड़ी है। पार्टी के मुखिया स्वघोषित कट्टर ईमानदार केजरीवाल जनता से संसद में जाने का पास मांग रहे हैं। लोकसभा चुनावों के लिए उनका नया नारा है, संसद में भी केजरीवाल, दिल्ली होगी और खुशहाल। दूसरी ओर शराब घोटाले में ईडी के समन और कोर्ट की कार्रवाई उन्हें संसद के बजाय जेल भी पहुंचा सकती है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि ईमानदारी, सादगी और पारदर्शिता के वादों के साथ सत्ता के सिंहासन पर विराजे केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के गहरे आरोप हैं। राजनीतिक व्यवस्था को बदलने आई आम आदमी पार्टी खुद ही बदल गई। उसके नेता किसी भी दूसरी पार्टी के नेता से कम भ्रष्टाचारी या कम अवसरवादी नजर नहीं आते। नमस्कार साथियों। तो लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी का नया नारा सामने आ चुका है। यह नारा है, संसद में भी केजरीवाल, दिल्ली होगी और खुशहाल। विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 70 में से 62 सीट दिए हैं। 2/3 से भी ज़्यादा, प्रचंड से प्रचंडतम बहुमत जिसे कहा जाए वह मिला है। तो क्या 2/3 से भी ज़्यादा या 3/4 से भी ज़्यादा बहुमत किसी शहरनुमा राज्य के कल्याण के लिए काफ़ी नहीं है? क्या इस शहर के कल्याण के लिए अब दिल्ली की 7 सीटें केजरीवाल को चाहिए? और वे कह रहे हैं कि संसद में जाएंगे तो दिल्ली की आवाज़ और तीव्र गति से उठाएंगे। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या संसद में जाने के बाद दिल्ली में कोई एलजी नहीं होगा? क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा? क्या उनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं होगा और वे दिल्ली का विकास बहुत तेजी से कर पाएंगे? और 7 में से 7 सीटें वे लड़ भी नहीं रहे हैं, वे तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है। यह वही आम आदमी पार्टी है जो 1 महीने पहले तक कह रही थी कि दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि केजरीवाल को कांग्रेस के साथ जाना पड़ा? दरअसल ईडी के जो लगातार समन आते रहे और कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, जिस तरह से दबाव बना केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के संदर्भ में, उसने उन्हें मजबूर किया कि वे कांग्रेस के साथ जाएं। जबकि एक समय था कि कांग्रेस की मुखालफत करके वे सत्ता में आए थे। नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को हरा करके केजरीवाल चुनाव जीते थे और शीला दीक्षित पर न जाने कितने भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए, सोनिया गांधी पर लगाए, रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी वे कांग्रेस के साथ गए और अभी नहीं, उस समय भी 2013 में भी जब उनकी पहली बार सरकार बनने की स्थिति आई, उन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया था। तो आज की स्थिति बड़ी ही विडंबनात्मक है, जहां पर केजरीवाल जो आंदोलन से निकल करके आए, जिन्होंने सादगी, शुचिता, इन सब चीज़ों की बात की, वह सारी चीज़ें बिल्कुल बेमानी लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्ता में एन केन प्रकारेण बने रहने के लिए और विधानसभा के बाद अब लोकसभा में किसी तरह पहुंच जाने की कवायद चल रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के 7 बीजेपी सांसद एलजी के यहाँ जाकर दिल्ली वासियों के काम रुकवाते हैं। अब यह इस तरह का आरोप है कि जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, या वही फिर हिट एंड रन वाली बात है कि कुछ भी कहकर चले जाना। जैसे हाल ही में उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदना चाह रही है, और जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची नोटिस देने के लिए तो केजरीवाल नदारद दिखे। कई घंटे तक वहां क्राइम ब्रांच की टीम रही, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं दिया गया कि किस तरह के प्रलोभन बीजेपी के लोगों ने उनके विधायकों को दिए।
न कोई रिकॉर्डिंग, न कोई बातचीत का कोई रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं मिला। तो यह वही हिट एंड रन वाली पॉलिसी है। मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे हिंदी फिल्मों के खलनायक होते हैं जो किसी का घर जला के रात में भाग रहे होते हैं और अपने दुश्मन का नाम वहाँ पर बोल के जा रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे घर को आग लगा दिया और मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की बिल्कुल एक जो निकृष्टतम राजनीति और जो एक निर्लज्जतापूर्ण राजनीति हो सकती है, वैसी राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। दूसरी बात यह है कि चुनाव के पहले ही या आगामी कुछ दिनों में ही ईडी के जो समन है और कोर्ट में जो सुनवाइयां होने वाली है, उसको देखते हुए केजरीवाल की स्थिति बहुत ही, एक तरह से उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। 16 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। अभी पिछले 17 फरवरी को भी कोर्ट में पेश होना था केजरीवाल को, लेकिन उसी दिन उन्होंने विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में ले आया और उन्होंने यह कहा कि उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए वे कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन अब उन्हें 16 मार्च को पेश होना ही होगा। इतना ही नहीं, यह शराब घोटाले का मामला तो अपनी जगह है, एक नया मामला उन पर बनता नजर आ रहा है। 8 समन अभी तक केजरीवाल को भेजे गए हैं और उन 8 समन में वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कई तरह के बहाने बनाए, कई तरह की बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये समन गैर कानूनी है। यह कानून के अंतर्गत ही सीबीआई या ईडी जैसी जो एजेंसियां हैं वे कानून के अंतर्गत काम करती हैं, वे कानून का प्रतीक है। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि ये गैर कानूनी है, जबकि उसी एजेंसियों के तहत और उन्हीं एजेंसियों की कार्रवाइयों के तहत उनके कई नेता अभी जेल में हैं। तो उस समय वे एजेंसियां कानूनी थीं और केजरीवाल के समय में वे गैर कानूनी हो गई। और अगर वे गैर कानूनी थीं तो उन्हें खुद कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन वे गए नहीं, वे मामले को टालते रहे। अंततः ईडी को ही कोर्ट जाना पड़ा और जब कोर्ट ईडी गई तो कोर्ट में पहली पेशी में वे हाजिर नहीं हुए। फिर एक लंबी तारीख मिल गई, फिर 16 तारीख को उनको अब पेश होना है। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।